Hello to all the amazing moms and dads. Welcome back to Hoopa Baby, इंडिया का सबसे भरोसेमंद एंड पॉपुलर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर के बारे में। एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना, थोड़ा कोल्ड हो गया है। आपको तो पता ही होगा कि कितनी आम बीमारी है, किसी भी मौसम में किसी को भी पकड़ लेती है। गर्मी हो, ठंड हो, बच्चा हो, बड़ा हो, सब इससे इक्वली परेशान है। और स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ये तो और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम अभी तक अच्छे से डेवलप हुआ नहीं होता। एंड डू यू नो कि 200 से भी ज़्यादा वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से आपको और आपके बेबी को कोल्ड हो सकता है। यस, एंड ये तो हमें पता ही है कि जब बेबी को कोल्ड होता है तो बेबी से ज़्यादा बैंक तो बेबी के मम्मी पापा की बच जाती है, और मम्मी पापा परेशान भी कितना हो जाते हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि इतनी भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस कोल्ड से ना कहीं आपके बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है। कोल्ड इतनी भी कोई डेंजरस बीमारी नहीं है जो आप खुद से कंट्रोल ना कर पाएँ। और इसलिए आज मैं आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डर हैं कि जब बेबी को कोल्ड हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे डरना एकदम मना है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है चेन्नई से मारिया हमसे पूछ रही हैं कि बच्चों को ये कोल्ड के सिम्टम्स यूजुअली कितने दिनों के लिए रहते हैं। वैसे मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग कभी चेन्नई गए हैं या तमिलनाडु की किसी भी जगह गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को कोल्ड बहुत ईजिली हो सकता है। तो एक साल में अगर आप देखें तो किसी भी बच्चे को लगभग 5 से 8 बारी तक कोल्ड हो सकता है, और हर बारी ये जो इन्फेक्शन है ये 5 से 10 दिनों तक के लिए चल सकता है। अब मुझे पता है सारी मदर्स ये सोच रही होंगी, भाई हम तो अपने बेबी का इतना ध्यान रखते हैं, उसको हम इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, बाहर लेके नहीं जाते, फिर भी हमारे बेबी को इतनी बारी कोल्ड हो सकता है। हाँ देखिए, आपका बेबी घर पे रहता है, लेकिन घर के और लोग तो बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं। जैसे अगर घर के कुछ बड़े बच्चे हैं जो बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, या फिर जो घर के अडल्ट्स हैं, या फिर आप खुद कभी आप काम पे जाती होंगी, कभी आप मार्केट या बाज़ार जाती होंगी, तो ऐसे में ये जितने भी लोग बाहर से घर आते हैं वो इस वायरस के कैरियर बन सकते हैं। अब कैरियर का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर वायरस लग के घर में आ सकता है। हो सकता है इनके कहीं कपड़ों पे लग गया हो, इनके हाथों पे लग गया हो, या फिर हो सकता है ये खुद इन्फेक्टेड हो। तो ऐसे में आपके बेबी को कोल्ड बहुत ईजिली हो सकता है। और अगर हम करेक्ट टाइम पे करेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ना लें, इसका मतलब अगर हम सही वक्त पे सही कदम ना उठाएं इसके खिलाफ, तो ये जो सिंपल सा कोल्ड है ना, ये निमोनिया या फिर क्रूप जैसी बीमारियों में भी बदल सकता है। हमारा दूसरा सवाल है नागपुर से मीना हमसे पूछ रही हैं कि इस कोल्ड के यूजुअली सिम्टम्स क्या होते हैं। तो कोल्ड के सिम्टम्स पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है, ये कोई CID का केस नहीं है। तो ये आप कैसे समझ सकती हैं, जो सिम्टम्स आपको खुद होते हैं, जैसे कि नोज़ ब्लॉक हो जाती है, या नोज़ रनी हो सकती है, या हल्की फुल्की खांसी हो सकती है, गले में थोड़ी सी खिचखिचाहट हो सकती है, या लो फीवर हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स प्राइमरी सिम्टम्स इनको कहा जाता है जो कोल्ड के होते ही हैं, जिससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि जैसे जैसे कोल्ड आगे बढ़ता है, मतलब एक दिन से दूसरे दिन से तीसरे दिन, तो इसमें म्यूकस की कंसिस्टेंसी चेंज होती है। स्टार्टिंग के डेज़ में हो सकता है म्यूकस थोड़ा रनी और ट्रांसपेरेंट हो, इवेंचुअली ये थिकनेस डेवलप कर ले और कलर डेवलप कर ले। लेकिन इतना घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोल्ड ऐसे ही बढ़ता है और कोल्ड ऐसे ही ठीक होता है। डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए, कब नहीं ले जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जब आपको अपनी बेबी में ये कोल्ड के सिम्टम्स देखने को मिले, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद से कर सकती हैं, जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर की किसी प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपका बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर देता है या फिर आसानी से दूध नहीं पचाता? तो ले आइए डॉक्टर्स द्वारा बनाया हूपा फीडिंग पिलो। WHO कहता है फीडिंग के समय और फीडिंग के बाद भी शिशु को हमेशा रिक्लाइन पोजीशन में रखना चाहिए। एंड इनमें से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमको हमारे साथ हमारे हूपा बेबी के सब्सक्राइबर मॉम्स ने शेयर करी हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई टिप्स हो प्रेगनेंसी या बेबी केयर से रिलेटेड, तो आप हमें डेफिनेटली बताइएगा।
हम जो भी साइंटिफिकली प्रूवन होंगे या जितने भी करेक्ट होंगे वो हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ और हमारे सारे व्यूअर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आपका बेबी बीमार हो, चाहे उसको कोल्ड हो या कोई भी बीमारी हो, वो ये है कि एकदम अपना आपा मत खो दीजिएगा। ये नहीं कि वो हो मेरा बेबी कितना बीमार हो गया, मेरे बेबी को क्या होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका बेबी एकदम ठीक हो जाएगा। बल्कि जब आप इतना स्ट्रेस लेती हैं ना, तो आप अनजाने में अपने प्यारे से बेबी को बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करती हैं। तो जब आपका बेबी बीमार हो, ऐसे में आप उसके आसपास रहिए। मम्मा पापा दोनों बेबी को बहुत सारा प्यार करिए, उसको गोदी में उठा के उसको हग करिए, क्योंकि जब बेबी के आसपास उसके मम्मी पापा होते हैं ना, तो बेबी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका बेबी हर टाइम एकदम हाइड्रेटेड होना चाहिए। मतलब उसके बॉडी में लिक्विड्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप उसे बहुत सारा पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, या अगर आप अपने बेबी को दाल जैसी चीज़ें देना शुरू कर चुकी हैं तो आप वो सब दीजिए। इन फॉर्म्स में अपने बेबी को एकदम हाइड्रेटेड रखिए। अब दूसरा और बहुत इफेक्टिव तरीका बेबी का कंजेशन दूर करने के लिए ये है कि आप स्टीम थेरेपी ले सकती हैं। अगर आपके पास स्टीम बाथ अवेलेबल हो तो आप अपने बेबी को गोद में लेके स्टीम बाथ में करीब 10 to 15 मिनट्स बैठ जाइए। ऐसे बेबी का कंजेशन दूर होगा और उसको बहुत रिलीफ मिलेगी। बट डोंट वरी, अगर आपके पास स्टीम बाथ का ऑप्शन नहीं है तो भी हमारे पास आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं। इसमें से सबसे पहली ये है कि आप हीटिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग पैड देखिए कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप कोई एक सिंपल सा टॉवल ले लीजिए और इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने बेबी के चेस्ट पे उसको ध्यान से प्यार से रखिए। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने बेबी का चेस्ट इन चीज़ों से सेक रहे हैं तो ये ज़्यादा गर्म ना हो। इसके लिए आप इस हीटिंग पैड को या टॉवल को अपने फेस पे टच करिए, अपने हाथ पे टच करिए एंड मेक श्योर कि इसका टेम्परेचर एकदम ठीक हो। अब अगर आप ये देखती हैं कि जो आपका बेबी है उसको सोते टाइम दिक्कत हो रही है, उसको खांसी हो रही है, क्या आपका बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर देता है या फिर आसानी से दूध नहीं पचाता, तो ले आइए डॉक्टर्स द्वारा बनाया हुपा फीडिंग पिलो। WHO कहता है फीडिंग के समय और फीडिंग के बाद भी शिशु को हमेशा रिक्लाइन पोजीशन में रखना चाहिए। और वो बहुत रो रहा है तो ऐसे में एक बहुत ईजी स्टेप और एक बहुत ही ईजी ट्रिक बेबी को रिलीफ देने के लिए वो ये है कि आप बेबी का जो बेड है जहाँ पे उसका हेड रहता है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए। तो आप ये कैसे कर सकती हैं, या तो आप कोई टॉवल डाल दीजिए वहाँ पे, किसी पिल्लो का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप बुक्स या फिर ब्रिक्स इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने बेबी के बेड के नीचे उनको रख दीजिए और बेबी का जो बेड है वो टिल्ट हो जाएगा। ऐसे में ग्रेविटी अपना काम करेगी और आपके बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा। बेबी का कंजेशन दूर करने के लिए दो और तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे से नेज़ल एस्पिरेटर ले आइए। इसके यूज़ से आपके बेबी का कंजेशन इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बेबी ऑयल को या फिर पेट्रोलियम जेली को अपनी फिंगर टिप्स पे लगाइए और हल्के हाथों से प्यार से बेबी की नोज़ को ऐसे ऐसे मसाज करिए। इससे भी बेबी को अपने कंजेशन में डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अगर आपका बेबी 2 साल से बड़ा है तो आप उसको सलाइन ड्रॉप्स भी दे सकती हैं। ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। लेकिन इसको यूज़ करते टाइम प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके जो कवर पे डायरेक्शंस होती हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और केयरफुली यूज़ करिएगा, बिकॉज इससे भी आपके बेबी का कंजेशन एकदम दूर हो जाएगा। अब अगर आपका बेबी सॉलिड फूड खाता है ना, तो आप इस टाइम पे उसको बहुत सारा प्रोटीन से भरा हुआ फूड दीजिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स दीजिए, और इसके साथ में आपके बेबी के फूड में गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। जी, फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब आपके बेबी को एकदम वीक फील हो रहा होगा और उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो फैट्स एकदम इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हो सकता है इसके साथ में वो आपके बेबी को एकदम क्यूट सा बना दे। लास्ट टिप जो आपको बहुत काम आएगा वो ये है कि जैसे ही आप कोई भी पहला सिम्टम देखें, कोई भी सिम्टम डेवलप होने लगे कोल्ड का, तो आप अपने बेबी के हेड को एक कैप से कवर करके रखिए ताकि सर थोड़ा गर्म रहे, और साथ में जो उसके फीट हैं उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल उससे उसके फीट को आप हल्के हाथों से मसाज करिए। ऐसे में भी बेबी को रिलीफ मिलेगा। अब बारी है हमारे आज के तीसरे सवाल की। हमारा तीसरा सवाल हमसे पूछ रही हैं पुणे से मेघना। मेघना पूछ रही हैं कि कोल्ड के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कारण होते हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं।
देखिए ये तो है, सबने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर आप पहले ही बीमारी को प्रिवेंट कर लो, आपको बीमारी हो ही ना, तो ना आपको वो सारी दिक्कतें झेलने की ज़रूरत है और आपको क्योर की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा प्रिवेंशन लें ना, तो हम सारी बीमारियों को अपने से बहुत दूर रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, इनफैक्ट कोरोना को भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और आप इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज है वो ये है कि आपका बेबी गीला रह जाता होगा। अब ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है आपका बेबी बहुत देर से गीली नापी में हो, या फिर हो सकता है जब आपने अपने बेबी को खाना खिलाया हो तो और पानी पिलाया हो तो वो उसके कपड़ों पे गिर गया हो और जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए हो और आपने झट से उनको बदला ना हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जब आप अपने बेबी को नहला के लाए तब आपने उसको अच्छे से ड्राई नहीं करा। इन सारे केसेस में आपके बेबी को बहुत जल्दी कोल्ड पकड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने बेबी की नापी को एवरी 2 to 3 आवर्स में चेक करते रहिए और चेंज करते रहिए। जब आप उनको खाना खिलाएं तो आप एक बिब का इस्तेमाल करिए। तो बिब कुछ ऐसा दिखता है। इसके इस्तेमाल से होगा क्या कि जो भी खाना बेबी खाएगा, अगर वो कुछ गिरेगा, कुछ पानी गिरेगा, तो वो सब बिब पे गिरेगा और बेबी के कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब बेबी के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, और हमको तो पता ही है, हमारे यहाँ का तो ट्रेडिशन है कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होगा तो दुनिया भर के सारे रिश्तेदार आएंगे उससे मिलने के लिए, सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, सारे जानकार, सबको आके बेबी को मिलना है और अपने गंदे गंदे हाथ हमारे प्यारे प्यारे बेबी पे लगाने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही कोई इंसान बाहर से घर आए, जैसे मैंने आपको बताया था ये कैरियर की तरह काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके हाथ अच्छे से सोप से वॉश करवाएं। और अगर वो बेबी को उठाना चाहते हैं तो उन्हें कपड़े भी बदल लेने चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत वल्नरेबल है और छोटी सी छोटी चीज़ों से भी बेबी को कोल्ड पकड़ सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो स्मोक करता है, या कोई भी इंसान जो आपके बेबी के आसपास है जो स्मोक करता है, तो उनको भी घर आके अपने हैंड्स एकदम प्रॉपर्ली वॉश करने हैं एंड बेबी को टच करने से पहले अपने कपड़े बदलने हैं। क्योंकि जब लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसकी जो सिगरेट होती है उसके कुछ पार्टिकल्स, स्मोक के कुछ पार्टिकल्स उनके हाथों पे लगे रह जाते हैं, उनके कपड़ों पे रह सकते हैं, जिसकी वजह से बेबी को इरिटेशन हो सकती है। फोर्थ चीज़ जिसका ध्यान बहुत लोग रखते हैं लेकिन बहुत लोग बहुत बारी भूल जाते हैं, वो ये है कि प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपका बेबी बहुत वल्नरेबल है और वो आपकी तरह सारे टेम्परेचर्स को एडजस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी से बहुत ज़्यादा ठंड में अपने बेबी को ले आएँ, या बहुत ज़्यादा ठंड से बहुत ज़्यादा गर्मी में लेके चले जाएँ, तो ऐसे में भी बेबी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और उसे कोल्ड हो सकता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर आप बेबी को एसी वाले रूम में रखते हैं तो डायरेक्टली आप उसको बाहर लेके मत जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए बेबी की बॉडी को यूज्ड होने के लिए। और इसी से एक रिलेटेड पॉइंट ये है कि अगर आप अपने बेबी को मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनाते या फिर टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े नहीं पहनाते, अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा एसी या कूलर यूज़ होता है, या फिर आप देख रहे हैं कि जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, ठंड आने वाली है, तो ऐसे में ध्यान रखिए कि आप अपने बेबी को फुल हेड टू टो एकदम ढक के रखिए, क्योंकि इससे बेबी सिर्फ ठंड से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, और भी जो कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस बाहर हो सकते हैं या फिर मॉस्किटोज होते हैं, इन चीज़ों से आपका बेबी एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा। अब अगर आप लोग अपने घर पे बहुत सारी अगरबत्ती यूज़ करते हैं या मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों के लिए बहुत हार्श हो सकती हैं। हूपा फीडिंग पिलो की खास डिज़ाइन द्वारा माँ अपनी सुविधा से बच्चे को रिक्लाइन कर सकती है, जिससे दूध पेट में नीचे की तरफ रहता है और आसानी से पचता है। बच्चा खुश और तंदुरुस्त। हूपा पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान। आपको पता ही होगा जब कभी कोई घर पे ज़्यादा मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह स्प्रे कर दे तो एकदम सर में चढ़ जाता है, तो वो तो छोटी सी नन्ही सी जान है, तो उनका हमें और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत सारे मच्छर हैं तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट की जगह मॉस्किटो नेट का यूज़ करिए। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेबी के साथ साथ मदर का भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो मदर जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती हैं, क्योंकि अगर उनको कोल्ड हुआ तो 100% चांसेस हैं कि आपके बेबी को तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी करती तो भी आप अपने बेबी के साथ बहुत कांटेक्ट में रहती हैं, आप उसको खाना खिलाती हैं, आप उसको नहलाती हैं, आप उसके कपड़े चेंज करती हैं। तो प्लीज़ अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे और अगर आपको कोल्ड हो गया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके बेबी को भी हो जाएगा।
तो बेबी के साथ साथ आपको अपना भी उतना ही ध्यान रखना है। इससे पहले कि आज हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर जाएं, मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। क्या आप सबके साथ ऐसा होता था कि जब भी थोड़ी सर्दी जुकाम होती थी, क्या कुछ भी बीमारियाँ होती थी, तो दादी माँ अपने हाथों का बना हुआ एक काढ़ा लेके आती थी। वो काढ़ा वो आपको दिन में 2 बारी पिलाती थी और आपकी सारी सर्दी छूमंतर होता था ना? आई एम श्योर होता होगा। तो आज मैं आपके साथ दादी माँ के ऐसे 3-4 नुस्खे शेयर करने वाली हूँ जो आपके बेबी का कोल्ड भी उससे दूर कर देगा। ऑब्वियसली हम छोटे बेबीज़ को काढ़ा तो नहीं पिला सकते, लेकिन और भी तरीके हैं। इसमें से सबसे पहला तरीका ये है कि आप अनियन और अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्याज और अजवाइन, आप इन दोनों को रोस्ट कर दीजिए हल्का सा, और उसके बाद एक साफ कपड़ा लीजिए और उसमें इनको एकदम गांठ बांध दीजिए इनकी अच्छे से एकदम टाइटली, और बांध के इसको अपने बेबी के बेड से थोड़ा दूर रख दीजिए। तो जब बेबी सो रहा होगा तो ये अरोमा उसके नोज़ में जाएगा और बेबी को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए 2 लौंग और 2 लहसुन, और इसको आप गर्म करिए तब तक जब तक ये लहसुन थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद आप इसको स्टोव से उतार लीजिए। इस तेल को ठंडा करके आप इससे अपने बेबी के पैरों की अच्छे से मालिश करिए और थोड़ा सा उसके चेस्ट पे भी रब कर दीजिए। इससे भी बेबी को कोल्ड से रिलीफ मिलता है। तीसरा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है केसर का पेस्ट। जो केसर होती है उसको आप मैश कर लीजिए अच्छे से, उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको आप अपने बेबी के फोरहेड पे और उसके पैरों पे लगा दीजिए। और हमारा आज का चौथा नुस्खा और आखिरी नुस्खा ये है कि आप जो हल्दी की डंडियाँ होती हैं ना, उनको ले लीजिए और उसको स्टोव पे हल्का सा गर्म कर लीजिए, इतना कि उस पर हल्की सी ब्लैक सी लेयर आ जाए। उसके बाद आप उसको कूट लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप हल्का सा अपनी फिंगर टिप पे लेके अपने बेबी के नोज़ के नीचे और लिप्स के बीच वाली जो जगह होती है यहाँ पे रब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि सारा उस बेबी की नाक में घुस जाए, लेकिन थोड़ा सा आप रब कर दीजिए तो बेबी को सांस लेने में ईजी होगा। हमारा आज का आखिरी और 5वां सवाल, दूध पेट में नीचे की तरफ रहता है और आसानी से पचता है। बच्चा खुश और तंदुरुस्त। कब लेके जाना चाहिए? जब उसे ऊपर पिलो ने किया कमाल, जब भी फादर्स हो गया की केयर करते हुए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे फादर्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं भाई बीवी को बोल दिया कि तुम्हारा बच्चा है तो तुम संभालो, नहीं, वी नीड मोर फादर्स लाइक संजय एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कोल्ड इतनी भी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको हर टाइम डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके बिल्कुल जाना चाहिए। इसमें से फर्स्ट सिनेरियो ये है, अगर आपके बेबी को हाई फीवर हो, मतलब 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो और कॉन्स्टेंटली रहता हो, उतरता नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको अपने बेबी को बिल्कुल डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। दूसरा चीज़ ये, अगर आप ये देखें कि आपके बेबी को सिम्टम्स तो काफ़ी नॉर्मल हैं, जैसे सिम्टम्स हमने पहले डिस्कस करे हैं, लेकिन आपका बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, मतलब उसको 1 सेकंड का भी चैन नहीं है, वो एकदम त्रस्त हालत में है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल लेके जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, जब आप देखें कि कुछ एडिशनल सिम्टम्स हैं, जैसे कि बॉडी पे रैशेज़ है, डायरिया है, बेबी को प्यूकिंग हो रही है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप देखें कि आपके बेबी के लिप्स या नेल्स का कलर ब्लूइश हो रहा है, तो ऐसे में तुरंत, एकदम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ऑल्सो अगर आपका बेबी 6 मंथ्स का है या फिर प्री मैच्योर है, मतलब 6 मंथ से कम एज है या फिर आपका बेबी 9 मंथ से पहले बॉर्न हो गया था, तो आपको माइनर सिम्टम्स के चांसेस में भी बिल्कुल डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। आपके सारे कोल्ड से रिलेटेड डाउट्स हमने क्लियर कर दिए हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्रेगनेंसी या बेबी केयर से रिलेटेड, तो वो आप हमें हमारे यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के हमें बता सकते हैं। बट बिफोर यू गो, अगर आपको कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपका कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो, या फिर बस देख के मज़ा आया हो, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्पेशली कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन को आप जानते हैं तो उसके साथ प्लीज़ शेयर करिए। और प्रेगनेंसी और बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या आपका बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर देता है या फिर आसानी से दूध नहीं पचाता? तो ले आइए डॉक्टर्स द्वारा बनाया हूपा फीडिंग पिलो। WHO कहता है फीडिंग के समय और फीडिंग के बाद भी शिशु को हमेशा रिक्लाइन पोजीशन में रखना चाहिए।
शिशु का सिर नीचे या सीधा रहता है तो दूध खाने की नली के रास्ते से मुंह में आ जाता है और बच्चा उल्टी करता है। हूपा फीडिंग पिलो की खास डिजाइन द्वारा माँ अपनी सुविधा से बच्चे को रिक्लाइन कर सकती है, जिससे दूध पेट में नीचे की तरफ रहता है और आसानी से पचता है। बच्चा खुश और तंदुरुस्त। हूपा पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान। दोनों हाथों में नवजात शिशु को उठाने से रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलता। इससे रीढ़ की हड्डी झुक या टूट भी सकती है। हूपा फीडिंग पिलो स्पाइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। बच्चा सुरक्षित रहता है। क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड या फिर माँ अपनी सुविधा के हिसाब से हूपा फीडिंग पिलो को होल्ड कर सकती है। हूपा फीडिंग पिलो बेहतरीन इन्फेंट कैरियर भी है। अंदर हो या बाहर, आपकी छोटी प्रिंसेस भी बच्चे को बड़ी आसानी से उठाकर घूम सकती है। नवजात बेबी के पहले 4 महीने के लिए अमेरिकन कंज्यूमर प्रोडक्ट नियमों द्वारा प्रमाणित। हूपा पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान।